हेलो दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्वेश्चन ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो इसमें आपको मिल जाएगा CS नेट, IIT JAM और गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो प्लीज़ देखते रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है जी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77 एंड सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू। तो सेंटर ऑफ जी जानना है, पहले तो सेंटर ऑफ जी जानना है, उसके बाद आइसोमॉर्फिक क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जानना है, ठीक है। तो यहीं से देखते हैं। तो सेंटर ऑफ जी क्या है, सेंटर ऑफ जी आपको तो पता होगा, तो ठीक है। सेंटर ऑफ जी मैं लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू जी सच दैट XA इक्वल टू AX फॉर ऑल A बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये सेंटर ऑफ जी। तो सेंटर ऑफ जी क्या है देखते हैं। ऑर्डर ऑफ जी क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी दिया हुआ है 77, दैट इम्प्लाइज 7 into 11, ठीक है। 7 into 11। तो यहीं से क्या होगा, हमको एक थ्योरम याद करना है। इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू P into Q such that P does not divide Q minus 1, then G is cyclic group of order क्या है PQ, ठीक है। ये थ्योरम है एंड और एक थ्योरम है। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो हमें मिल गया, तो क्या है हमको इसके क्यों बताया। यहाँ पे 7 क्या है, 7 डज नॉट डिवाइड 11 minus 1, दैट इम्प्लाइज 7 डज नॉट डिवाइड 10। सो यहाँ पे मैं बता दिया कि 7 डज नॉट डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77। तो क्या हो गया, जी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77। तो साइक्लिक ग्रुप, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z77, ये है ना, पता है। और एक थ्योरम है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Z है। तो ये क्या होगा, ये साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77। तो ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z77। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, ये आ गया। इसको करने का मतलब ये था कि हम क्या मिल गया, ZG मिल गया। ये बोल रहा है कि क्यों इसको मारा, यहीं से फिर एक क्वेश्चन आ रहा है जो था, ये तो G हो गया आइसोमॉर्फिक टू ZN, लेकिन वो सेंटर पूछ रहा है, तो इसको क्यों मारा। क्योंकि इफ हमारा यहाँ के थ्योरम है, इफ G इज abelian ZG इक्वल टू G, also if G is cyclic, that implies G is abelian, that implies ZG इक्वल टू G। तो यहाँ पे कितना कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, ZG को मिल गया, इफ G इज abelian उसको मिल गया, इफ G इज साइक्लिक ZG इक्वल टू G, थ्योरम ये मिल गया और ये थ्योरम भी मिल गया। तो यहाँ पे 5 कंसेप्ट लगा के ये क्वेश्चन हुआ है। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जाना होता तो हो गया। तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा आपके पास, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है ये है। सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया है जी Z10 इंटू ये। तो पहला हमको जानना है ये क्या है, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, ये पहले हमको जानना है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, जी एक ग्रुप है, G डैश एक अलग ग्रुप है। अगर उनको ये
प्रोडक्ट करके हम कर दिए तो उसको एक्सटर्नल प्रोडक्ट कर दिया। अगर जी में एच एक सब ग्रुप है, के एक सब ग्रुप है, उनका एक्सटर्नल प्रोडक्ट करे तो उसको बोलेंगे क्या, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। जी का सब ग्रुप एच क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ जी, के क्या होता है, सब ग्रुप ऑफ जी। अगर ये होगा तो ये इंटरनल होगा, अगर ये अलग अलग दो ग्रुप अलग होगा तो ये एक्सटर्नल होगा। ठीक है, ये दोनों अलग है, Z10 अलग है, Z15 अलग है। तो पहले हमको देखना है G इंटू जी डैश, इसका एलिमेंट कैसा रहता है। इसका एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर के साथ रहता है, सच दैट A बिलोंग्स टू G एंड B बिलोंग्स टू G डैश। ठीक है, ये तो जान गए। तो ठीक है, ये बोल रहा है कितना एलिमेंट रहता है ऑर्डर 2 का, कितना एलिमेंट G कंटेंट्स एग्जैक्टली 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, कितना खास कर पूछ रहा है ऑर्डर 2 का कितना एलिमेंट है, ऑर्डर 3 का कितना एलिमेंट है, ऑर्डर 5 का कितना एलिमेंट है, ऑर्डर 10 का कितना एलिमेंट है। अगर ये निकाल देंगे तो निकाल देने के बाद जो सही बैठेगा उसको मार देंगे, ये तो बात है ना। तो चलते हैं क्या लिखते हैं। तो जी कंटेंट्स एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 के लिए क्या है, हमारे इसका ऑर्डर कैसे जानता है, ऑर्डर ऑफ ए वी एक थ्योरम है। ऑर्डर ऑफ ए वी क्या होता है, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ठीक है, ये ना। तो Z10 में ऑर्डर 2 का एलिमेंट रहता है क्योंकि 2 डिवाइड करता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो उसका रहेगा भाई कचिस थ्योरम। तो हमको देखते हैं कितना एलिमेंट रहता है। Z10 में 2 का एलिमेंट रहता है, Z15 में नहीं रहता है, तो वहाँ नहीं होगा। ठीक है, 2 के लिए तो यही एक पॉसिबिलिटी बैठता है। तो पाई 2 का एलिमेंट कितना है, 1 होता है, और इसका 1, तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये सही हो गया। ये ऑर्डर 2 का गया। ऑर्डर 3 का, Z10 में ऑर्डर 3 का कोई भी नहीं एलिमेंट रहता है, तो कोई नहीं मीन्स ये तो ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए 1 होगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि ई तो होगा, उसका प्रोडक्ट करने से क्या होता है ई। ऑर्डर ऑफ बी का पॉसिबिलिटी क्या होगा, 3 रहेगा, क्योंकि 15 3 डिवाइड 15, तो ये रहेगा, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगा ऑर्डर 3 के लिए। ऑर्डर 2 के लिए, ऑर्डर 3 के लिए पॉसिबिलिटी रहेगा तो पाई ऑफ 3, तो 1 इंटू 2, तो 2 एग्जैक्टली 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये तो नहीं होगा, तो ऑर्डर 5 ऑर्डर 10 के लिए देखते हैं। Z10 Z15 ऑर्डर 5 के लिए पॉसिबिलिटी क्या होगा, एलसीएम हमारा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो एलसीएम का पॉसिबिलिटी किसके, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो सकता है, ए क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ बी 5, क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है 15, इसका 5 हो सकता है, इस पर भी 1 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, इसका 5 हो सकता है, यही तो पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी होगा एलसीएम 5 आने का, यही पॉसिबिलिटी है। ये 5 हो सकता है क्योंकि 5 डिवाइड 2 10 कर रहा है, तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। इसका कितना आएगा, 1 इंटू पाई ऑफ 5। क्यों पाई ऑफ 5 कर रहा हूँ, थ्योरम है, उधर भी थ्योरम नहीं बताया क्योंकि स्पेस नहीं था। तो थ्योरम क्या है, ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप में ऑर्डर का कितना एलिमेंट रहता है, 5 ऑर्डर और 5। इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप, तो लिख देता हूँ, इफ जी इज साइक्लिक ग्रुप then number of element of order D in G is 5 of D। तो 5 of 5 कर रहा, तो 5 एलिमेंट का, तो 5 पे था 1 इंटू 4, तो 4 एलिमेंट रह रहा है। इधर भी कैसे, 5 of 5 इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 4। तो इधर कितना रहेगा, तो 5 of 5 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 रहेगा। तो ये कितने हैं, 24 आया।
ठीक है। तो यहाँ पे देख चलते हैं, अगर 24 एलिमेंट सही है, अब सही हो गया। तो एग्जैक्ट एलिमेंट ऑर्डर 10 का कितना रहता है, चलते हैं 10 के लिए। 10 के लिए पॉसिबिलिटी क्या आएगा, इसका 10, इसका 1 10 नहीं हो सकता है, क्यों, ये डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है ना, 10 नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये और एक सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 डिवाइड कर रहा है, 5 2 होगा क्या, नहीं होगा, 5 डिवाइड कर रहा है लेकिन 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, बिकॉज 2 डज नॉट डिवाइड 15। यहाँ पे क्या है, 10 डज नॉट डिवाइड 15, तो पॉसिबिलिटी क्या है, 10 1 2 5। और क्या हो सकता है, 10 5 भी हो सकता है, 10 5 भी हो सकता है, 10 1 10 5 2 5। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, पता लग रहा है तो ठीक है बता दो। तो अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है तो हम इसको, पॉसिबिलिटी नहीं है हम इसलिए हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी ये है। और उससे पॉसिबिलिटी कुछ आ सकता है क्या, 1 10 नहीं आएगा, 2 5 आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 10 5 आएगा, और कुछ नहीं। तो चलते हैं, इसके लिए क्या इतना रहेगा, पाई ऑफ, तो इसके लिए पाई ऑफ 10 इंटू 1, तो पाई ऑफ 10 क्या है, पाई ऑफ 2 इंटू पाई ऑफ 5, पाई ऑफ 2 इज 1, पाई ऑफ 5 इज 4, तो पाई ऑफ 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। ये भी कितना है, पाई ऑफ 2 इज 1, पाई ऑफ 2 इज 1 एंड पाई ऑफ 5, पाई ऑफ 2 इज 1 एंड पाई ऑफ 5 इज 4। ये क्या है, पाई ऑफ 10 इंटू पाई ऑफ 5, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। ये भी 24 है, 24 ऑफ एलिमेंट, तो क्या है 24 ऑफ 10। ये हो गया, कॉन्सेप्ट यही था। तो ये 2 क्वेश्चन गया, इसको याद रखना। तो ये एक थ्योरम आ गया, ये भी बता दिया कि इसका लेट इस टाइप का रहेगा। तो इससे आपका क्वेश्चन क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 2 क्वेश्चन किए, और ऐसे ही 2 मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर में वीडियो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मेरा ये हो रहा है। तो ठीक है, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो भी कर लेना। थैंक यू।